बोर्ड में उठकर आ रहे होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन आता है कि आप लोग आइडेंटिफाई करिए कि एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है। क्वेश्चन को आप लोग को थोड़ा तरीके से ट्विस्ट कर दिया जाता है, बट यही क्वेश्चन आप लोग के आ रहे होंगे। सो हे एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बचा पार्टी आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बच्चों कि आप लोग का साइंस का कंप्लीट नोट्स या कंप्लीट सिलेबस बोलो, इस एक वीडियो में आज मैं आप लोग को समाप्त करने वाली हूँ। तुम लोग मुझसे डिमांड करते रहते हो ना कि दीदी हमारे पास एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की रिएक्शन दे दीजिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की रिएक्शन दे दीजिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पर्टिकुलर कोई रिएक्शन हमारे पास लिखी हुई होनी चाहिए सेपरेटली, तो हमारे पास सारी चीजें आसान हो जाएगी। तो आज तुम्हारी दीदी तुम्हारे ऑन डिमांड पर सारी चीजें लेकर आई है। यहाँ मैं कंप्लीट साइंस सिलेबस का आप लोग को कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, और वो भी इतने सिस्टमैटिकली मैनर में कि तुम लोग को इस नोट को पढ़ने के बाद 98% पक्का आ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की नोट्स तुम लोग को यहाँ दिखा देती हूँ। तो ये हम लोग केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो इस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई करिएगा। देन यहाँ पर केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसकी मैंने डेफिनेशन डाली है, यहाँ एग्जांपल्स आप लोग के मेंशन है। देन वर्ड रिएक्शन टू केमिकल रिएक्शन ये होती है, काफी सारी ये चीजें मैंने यहाँ पर आप लोगों को करके भी दिखा दी है। देन यहाँ पर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हमें देखकर जाना है, ठीक है। देन यहाँ पर आती है मेन चीजें आप लोग की आगे, जो होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये पांचों रिएक्शन है, इसमें एग्जांपल्स भी डाले गए हैं, तो आप लोग को बस यहाँ पर फटाफट से रिएक्शंस को लर्न करना है, आगे बढ़ना है, रिएक्शंस को लर्न करना है, आगे बढ़ना। ये सारे चार्ट्स भी आप लोग को इसमें डाल दिए कि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आप लोग को ना। सेम इसी तरीके से बच्चों आप लोग के लिए मैंने दूसरे चैप्टर की भी ला दी हूँ, जैसे होता है हमारे पास एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की सारी रिएक्शंस आप लोग को दिख रही होगी कि किस तरीके से एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखी हुई भी है और ये डेफिनेशन आप लोग को लिख भी दी है। अगर बात करें तो एक्टिविटीज भी मैंने मेंशन कर दी, जो एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है वो करके जाइएगा बच्चों। साथ ही साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरीके से एसिड से रिएक्ट करते, तो ये सारी रिएक्शंस मैंने यहाँ लिख दी है एक तरीके से। ये एक्टिविटी भी काफी इंपॉर्टेंट है यार इस वाले चैप्टर की, तो देख जाइएगा। पिछली बार हमारे पास एक क्वेश्चन में पूछ ली गई थी, तो समटाइम्स एक नंबर की भी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि यहाँ से कौन सी गैस निकली थी, या फिर यहाँ पर जब इसको रिएक्ट करवाया था सोप सॉल्यूशन के साथ तब कैसा साउंड जनरेट हुआ था, तो पॉप साउंड जनरेट हुआ था। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी याद रख के जाइए। एसिड किस तरीके से मेटल से रिएक्ट करते हैं, काफी सारी रिएक्शंस आप लोग के पास है बच्चों। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पर केमिकल नेम्स और केमिकल फॉर्मूले की, तो उसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं केमिकल नेम्स और केमिकल फॉर्मूला। तो पीएच किस तरीके से अपने टूट डिके में काम आता है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस में जरूर आते हैं, ध्यान रखना। सेल्फ डिफेंस के लिए एनिमल और प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर किस तरीके से काम आता है। देन आगे बढ़ते हैं जहां पर हमारे सॉल्ट्स वाला पोर्शन आता है, यही हमें केमिकल नेम एंड फॉर्मूलाज याद रखना है। जैसे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। आखिरी वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो याद रखिएगा, इसका आप लोग को प्रिपरेशन आनी चाहिए कि ये किस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। रिएक्शन जरूर याद होनी चाहिए इसकी, और एक आधी यूज याद कर लेना। इसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर का है, बेकिंग सोडा का है, यहाँ पर वॉशिंग सोडा की मैंने डाल दी है रिएक्शन बच्चों, तो आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी अब नोट्स बनाने की, क्योंकि बन सकीना दी इजी है, सो डोंट अफेयर। ये रही प्लास्टर ऑफ पेरिस की दोनों रिएक्शंस मैंने यहाँ पर लिख दी है, इसकी क्या यूजेस है वो सारी चीजें मैंने आप लोग को यहाँ मेंशन कर दी। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो कि होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनफैक्ट बच्चों मैंने यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ला दिए, तो आप लोग जाके ये चेकआउट कर लेना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट उसके भी डाल दूंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप अभी से जाके ज्वाइन कर लो बच्चों। एंड साथ ही साथ देखो ये वन शॉट्स तो मैंने सभी लोगों के लिए ला दिए, तो ये सभी चैप्टर्स की रिएक्शन और नोट्स तो मैंने तुम लोग के लिए ला दिए बच्चों। पर तुम्हारे पास अब चीज तुम्हें क्या करनी है, वो है हम लोग को प्रैक्टिस करनी है और इंपॉर्टेंट चीज आप करने स्टार्ट करनी। तो सीबीएसई की फर्स्ट चॉइस यहाँ पर जो आप लोग की प्रैक्टिस पेपर्स की बुक आते हैं, अगर अभी तक नहीं ली है तो भैया ले लेना, क्योंकि एक लौती ऐसी बुक्स है जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आते हैं। सीबीएसई जितने भी क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस साल में पूछ चुका है, उसी रिपीटेडली क्वेश्चंस को यहाँ पर पेपर्स के तरीके से सेट कर दिया है हर चैप्टर से आप लोग को, और उन्हीं को आप लोग को प्रैक्टिस करने। तो बहुत नॉमिनल की प्राइस है यार, ओसवाल गुरुकुल की तरफ से यहाँ आती है। साथ ही साथ इसमें बोर्ड्स के आप लोग के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स वो फुल्ली सॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर से आप लोग के, और आइडियल क्वेश्चन पेपर दिया गया है कि किस तरीके से इस साल का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर, कि आप लोग टाइमर लगा के अपने टेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार कोड दिया गया होता है, इसको स्कैन करना अंदर दिया गया है, तो आप लोग डायरेक्टली oswal.io पर पहुंच जाते हो और उस पर जाके आप लोग अपने टेस्ट को क्रिएट करना, ठीक है। टेस्ट देखना, टेक अ टेस्ट, और वहां पर आप लोग जैसे ही अपना टेस्ट खत्म करते हो तो आप लोग का एक इन्विजिलेटर, ठीक है, आपके टेस्ट को बिल्कुल चेक कर रहा होगा और आपको रिजल्ट दे रहा होगा कि आप लोगों ने कितनी चीजें सही की है और कहाँ कहाँ मिस्टेक की है।
जहाँ जहाँ मिस्टेक की है ना बच्चों, उससे हम लोग ये इंप्रूव कर सकेंगे कि उस सेम मिस्टेक को हम लोग बोर्ड्स में कभी भी नहीं कर रहे होंगे। तो इस चीज़ से यार काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मुझे लगता है इस बुक का दूसरी बुक से, ठीक है। तो जल्दी से जाके ट्राई करो क्योंकि बहुत नॉमिनल सी प्राइस है यार, और ये सभी इंडिविजुअली सभी मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए आती है। जैसे साइंस के लिए अलग है, सोशल साइंस के लिए, मैथ्स के लिए। तो तुम जिसमें सबसे ज़्यादा लैग कर रहे हो ना, तो यार उसकी जाके फटाफट से ले लेना। आप लोग कहीं से भी इस बुक को ले सकते हो, ऑफलाइन लोकल स्टोर से ले सकते हो, बट जो मैंने लिंक दी गई है ना, अगर इससे लेते हो तो अभी न्यू ईयर के ऑफर में ये बुक आप लोग को तगड़े तरीके से सस्ती मिल रही होगी। तो जल्दी से जाओ अपना एक बुक यहाँ पर बुक कर लो और फटाफट से 98% लाने की साइंस में गारंटी तुम्हारी, 98% लाने की साइंस में गारंटी मेरी है। तो ये काफ़ी सारे ये आप लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले मैंने यहाँ सारे एमसीक्यूज मेंशन किए बच्चों, देन ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ये हमारे कार्बोनेट्स कंपाउंड के नोट्स जिसमें हम लोग होमोलोगस सीरीज को अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी कि अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस किस तरीके से बनते हैं। यहाँ पर इसके इंस्ट्रक्चर्स को आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर सारे मेंशन कर रखे हैं मैंने, इनके फॉर्मूलाज मेंशन कर रखे हैं अच्छे तरीके से, CnH2n जिससे फॉर्मूलाज होते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, इथीन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सारे मेंशन कर दिए, एलोट्रॉप्स डाल दिए यहाँ पर, एंड कंप्लीट जितना भी नोट्स में आप लोग को सारी चीज़ें चाहिए होती है ना, सारी मेंशन कर दी बच्चों मैंने। तो फंक्शनल ग्रुप का आप देख सकते हो, सारी चीज़ें मैंने लिख कर आप लोग को बता दी है कि अल्कोहल OH से रिप्रेजेंट होता है, देन एल्डिहाइड कीटोन किससे रिप्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो अल्केन्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से शो होते हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोग को डाल दी। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो कि होता है हमारे पास बायोलॉजी की तरफ, जिसमें हमारे पास सबसे पहला चैप्टर होता है लाइफ प्रोसेसेस। मेरा लाइफ प्रोसेसेस का आप लोग के पास नोट्स, और इसमें आप लोग को सारी चीजें इंक्लूड कर दी। न्यूट्रिशन क्या होता है, ये बीच बीच में क्वेश्चंस भी डाल दिए बच्चों जिससे आप लोग समझ पाए, ठीक है, कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई किस टाइप से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस पेपर से कर ही लेंगे, बट बीच बीच में पढ़ते पढ़ते भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस डाल दिए। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट डाउन इट्स बैलेंस केमिकल रिएक्शन, और क्या क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास वाटर के अलावा, ये सारी चीजें। फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट, सारा चीज डाल दिया है बच्चों यहाँ पर, किस तरीके से डाइजेशन होता है अमीबा में, देन क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी डाल दिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट माउथ क्या फंक्शन करता है, यहाँ पर सारी चीज़ें डाल दी, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, कि आप लोग को ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार आप लोग इसको भी रिवाइज कर लोगे ना, तो इसको पढ़कर भी चले जाओगे ना बच्चों अच्छे तरीके से, तो 98% तो कहीं नहीं गए मेरी जान, बहुत तगड़े तरीके से आ रहे होंगे। सारे डायग्राम्स इसमें मैंने मेंशन कर रखे, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह है, सारी चीज़ें मेंशन कर रखी। रेस्पिरेशन किस तरीके से हमारे पास होता है, एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन डाल दिए यहाँ पर, ठीक है बच्चों। रेस्पिरेशन में क्या क्या सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्रैम्प्स क्यों आ जाते हैं, हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते वगैरह, एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन डाल दिया है मैंने आप लोग को, सब कुछ डाल दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं जो कि होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों को लगता है काफी हार्ड है, बट मैं उसको सिंपल बना देती हूँ। ये रहा है हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा चैप्टर, और इसमें मैंने बहुत प्यारे तरीके से आप लोग को सभी नोट्स बना के दिए कि आप लोग को बहुत छोटी चीज़ों में मतलब रिवाइज कर सके आप लोग, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन की क्या क्या चीज़ें ये लिख दी है मैंने। ब्रेन का डायग्राम ये रहा बच्चों आप लोग के पास। सेरेब्रम का क्या काम होता है, हाइपोथैलेमस सेरेब्रम का क्या काम होता है यहाँ पर, मेड्यूला पोन्स क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, देन इन दोनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो डिफरेंसेस ही पूछा जाता है साइंस के पेपर में। तो क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये याद रहना चाहिए। देन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या डिफरेंस होता है, कोऑर्डिनेशन प्लान पर किस तरीके से आप लोग का होता है, देन आप लोग के जो हार्मोन्स होते हैं वो भी डाल दिया है मैंने, ठीक है। ये ट्रॉफिक मूवमेंट वगैरह, ठीक है। जो आपके प्लांट हार्मोन्स होते हैं ना वो देख लेना आप लोग की। प्लांट में 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, प्लांट ग्रोथ इनिबिटर और ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स आप लोग के होते हैं, ठीक है। देन ये ह्यूमन हार्मोन्स है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, ये पैनक्रियाज है आप लोग के लिए, और गोनाड्स, ठीक है। तो गोनाड्स क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को बता दी। इसी सेम तरीके से मैंने दूसरे चैप्टर्स की भी आप लोग को पूरे नोट्स डाल रखे। तो ये नोट्स आप लोग को कहाँ से लेने, एक चीज़ याद रखिए, चलो मैं दिखा देती हूँ। पहले यहाँ हम लोग बात करते हैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। तो ये आप लोग के पास पूरा चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, पूरी स्टेप्स लिख रखी है। मैंने इतनी बिल्कुल आसान स्टेप्स में लिख रखा है ना बच्चों कि आप लोग को चीज़ें समझ में तो आएगी ही सही, एंड डेफिनेटली इतनी आसान स्टेप्स आप पढ़ेंगे ना तो आप लोग को ऑटोमेटिकली चीज़ें लर्न हो जाएगी।
आप लोग को रटने की कोई ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी ही नहीं बच्चों। एक बार पढ़ के देखना आप लोग ये नोट्स है, ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगे। जिस तरीके से यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो ये सारे जो आपके फंक्शंस होते हैं ये क्या काम करते हैं, इन सबको मैंने काफ़ी प्यारी और काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखा है, जिससे कि आप लोग को काफ़ी हेल्प मिले बच्चों। सेम तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी लिखा है बच्चों। आगे अगर हम लोग चले तो आप लोग के जर्मिनेशन ऑफ सीड्स वगैरह ये सब है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी चीज़ें आ गई, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सभी कुछ चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है बच्चों। तो आप लोग प्लीज़ एक बार जाके देखना ये नोट्स को। और कहाँ से मिलेंगे आप लोग को, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। ड्रीम्स लर्निंग करके एक टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, आप लोग सर्च भी मार सकते हैं डेफिनेटली टेलीग्राम पर, बट उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी और पिन कमेंट में ऑलरेडी पिन है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में भी सारी चीजें मेंशन कर रखी है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस तरीके से यहाँ पर होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। यहाँ पर फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे कौन थे, वहाँ से सारी चीज़ें मेंशन कर दी है आप लोग को। बहुत आसान तरीके से समझाई हुई है सारी चीज़ें कि आप लोग को समझ में आएगी। एंड सारी चीज़ें यहाँ पर लिख भी दी है कि राउंड येलो सीड को हमने जब रिंकल्ड येलो से मिलाया तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे। तो ये सारा यार मेरी हैंड राइटिंग है बच्चों, तो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए, इसके बाद तुम्हें साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। एंड बता भी दिया है कि साइंस पढ़ना का है, प्रैक्टिस पेपर बुक से जहाँ से अच्छे नंबर आ रहे होंगे। रूल ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है हमारे पास, पूरा चैप्टर बहुत तगड़े तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जो कि होता है फिजिक्स, तो उसका सबसे पहला चैप्टर देखते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग लाइट वाले चैप्टर की। तो पावर ऑफ लेंस काफी इंपॉर्टेंट, ये देख कर जाना। देन इसका लेंस फॉर्मूला, सभी चीजें अच्छे से डाल दी है यहाँ पर। जितने इमेज फॉर्मेशन के केसेस थे सारे डाल दिए कि आप लोग को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। देन हमारे पास किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है वो डाल दिया है, रिफ्लेक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आते तब कैसा होता है। देन यहाँ पर बच्चों मिरर फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया है, इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आप लोगों के पास यहाँ पर मेंशन है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जितने साइन कन्वेंशन है, क्या क्या यूज होते हैं आपकी कॉन्वेक्स मिरर के, ये मेंशनड है आप लोग का। साथ ही साथ अगर मैं इसी तरीके से हम लोग चैप्टर में आगे बढ़े तो कॉनकेव मिरर की यूजेस दिख जाएंगे। कॉनकेव मिरर के कितने इमेज फॉर्मेशन है तो सारे बता दिए, ठीक है। ड्रॉ करके भी दिखा दिया आप लोग को, ठीक है। कोई तरीके की परेशानी नहीं आएगी। रिलेशन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर पे हम पूछ लिया जाता है कि रिलेशन बिटवीन एफ और आर, ठीक है, मतलब फोकल लेंथ और हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है। तो ये हुआ हमारा लाइट वाला चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग चलते हैं, जिस चैप्टर की अब हम लोग बात करने वाले काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान चैप्टर है तुम लोग का। इजीली आप लोग इसमें मार्क्स ला सकते हैं बच्चों। दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो सेंस ऑर्गन्स जो कि आप लोग का हेल्प करता है किस मतलब देखने में, हमारी इतनी ब्यूटीफुल से दुनिया को देखने में, तो वो होती है हमारी ह्यूमन आई। तो इसके सारे पार्ट्स मैंने यहाँ डाल दिए एंड वो पार्ट्स क्या काम करते हैं तो मैंने अपनी बहुत सिंपल से इंग्लिश में लिख के दिया है कि आप लोग को समझ में आ जाए, कोई भी समझने में परेशानी ना हो। ये रहे सारे सिलेरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, सभी चीज़ें मेंशन कर दी है। देन बात करते हैं हमारी आईज फोकस कैसे करती है, तो दोनों डायग्राम्स अच्छे तरीके से समझाया मैंने। देन बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो इसकी कम से कम डेफिनेशन याद कर लेना। एक नंबर में इसकी डेफिनेशन समटाइम्स पूछ ली जाती है और हमें याद ही नहीं है दीदी, तो हम अपने मन की बत्ती दे के आते हैं, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन की कम से कम ऐसी इंग्लिश लिखो कि एग्जामिनर नंबर दे सके तुम्हें, ठीक है। बात करती हूँ आगे, तो मायोपिया क्या होता है, अच्छे से मेंशन्ड है। देखो यहाँ पर क्या कॉजेज होते हैं मायोपिया की, ये बताया हुआ है। करेक्शन किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं हम। देन यहाँ पर बताया गया है बच्चों हाइपरमेट्रोपिया का, यहाँ देखो इसका डायग्राम बनाया है कि किस तरीके से इसको करेक्ट कर सकते हैं। सेम फॉर हाइपरमेट्रोपिया कि इसकी कॉजेज, इसको कैसे करेक्ट करेंगे, तो ये डायग्राम आप लोग का मेंशन है, ठीक है। देन बात करते हैं हमारे पास बहुत सारा मतलब फ्लैश बायोपिया होता है, तो उसका भी आप लोग देख लीजिए। करते हैं प्रिज्म की, तो प्रिज्म आप लोग को पता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है इसमें से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सारी चीज़ें मेंशन कर दी। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसी होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, थिंडल इफेक्ट, सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिस चैप्टर से आप लोग को डर लगता है, तो इस चैप्टर में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए आप लोग के कि कौन कौन सा न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो 1 एम्पीयर को किस तरीके से आप लोग को करना है मतलब डिफाइन, वो अच्छे तरीके से डाल दिया है क्योंकि समटाइम्स 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, सारे सर्किट से कंपोनेंट और सैम्बल्स डाल दिए बच्चों मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आप लोग का, सारी चीज़ें। ओम्स लॉ मेंशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंस, व्हाट इज 1 ओम, रेसिस्टिविटी क्या होती है आपके पास, सारी चीज़ें। सीरीज और पैरेलल रेसिस्टेंस किस तरीके से होता है, इनके बीच का रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच का डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये करके आना, ठीक है।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड देन आप लोग के जूल्स लॉ वगैरह होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। यहाँ पर आप लोग का चैप्टर समाप्त, पावर में चैप्टर समाप्त, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ये आप लोग का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी कम चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, साथ ही साथ राइट हैंड थंब रूल्स, तो ये नहीं पूछा जाता बच्चा। देन ये पूछा जाता है कि सर्कुलर कॉइल से किस तरीके से आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता। सोलेनॉइड पूछा जाता है आप लोग का। यहाँ से बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में काफ़ी कम चीज़ें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर एक आधी चीज़ें आ जाए तो आ जाए, नहीं तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती। डोमेस्टिक सर्किट्स देख लेना, ये सारी चीज़ें, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, डायरेक्ट करंट, AC और DC के बीच का डिफरेंस देख लेना एक बार, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई AC इज मोर प्रिफरेंट देन DC, ये क्वेश्चन कम से कम आ जाता है, इसीलिए मैंने अपनी हैंड रिटन राइटिंग में लिख दिया है यहाँ। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेना। अब आखिरी चैप्टर बचा है हमारे साइंस का, दैट इज एनवायरमेंट, जिसमें आप लोग को फोकट के फुल 5 नंबर मिलते हैं, क्योंकि यार वो चैप्टर इतना आसान है कि मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे के कोई नंबर कटने चाहिए उसमें। चलिए देखते हैं। एनवायरमेंट की बात करते तो अर्थ फिजिकल सिस्टम, ये आप लोग को पता होना चाहिए, इकोसिस्टम वगैरह, इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स, काफी आसान चीजें यार। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, हमारे पास नेचर होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, और अगेन उसके भी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, ये क्या होता है, तो कंज्यूमर में हर्बीवोर, कार्निवोर, पैरासाइट, ओमनीवोर्स, ये सारी चीजें होती हैं। कंपोजर्स पता होना चाहिए। फूड चेन काफी इंपॉर्टेंट है ना। डायग्राम प्यारे तरीके से बना के आना, IMP है, ब्यूटीफुली और क्लीन तरीके से डायग्राम बना के आना। फूड वेब ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो फूड वेब का डायग्राम भी यार थोड़ा प्यारा सा बना के आना, ब्यूटीफुली डायग्राम बना के आना, जिससे कि तुम्हारा पर्टिकुलर एग्जामिनर तुम्हारे डायग्राम्स पर फिदा हो सके, ठीक है बच्चों। देन बात करते हैं आगे इसी तरीके से, तो ये फूड पिरामिड के क्वेश्चन आते हैं, तो ये देख लेना फूड पिरामिड किस तरीके से बनता है। एनर्जी ट्रांसफर होती है हमारी, कितने % एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर होती है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ये कुछ मैंने लाइन्स अपनी ओन लैंग्वेज में लिखी थी, पर जो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो उसको पढ़ लेना एक बार। 10% लॉ यही बता रही थी कि हमारे पास कितने % एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो ये देख लेना। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे ओजोन लेयर हो गया, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या कॉजेज है इसके, ठीक है, किस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं। ये रिएक्शन 2 देख लेना इसकी कि O3 कैसे बनता है, रीजंस ऑफ ओजोन डिप्लीशन। देन गार्बेज डिस्पोजल, मैग्निफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें देखना है। बायो मैग्निफिकेशन किस तरीके से होता है, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को किस तरीके से प्रॉब्लम होती है बच्चों। देन बायो एक्यूमुलेशन किस तरीके से होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत माइनस है, बट याद रखना। चलिए आई होप कि पूरा साइंस आप लोग को इस एक वीडियो में करवा दिया है बच्चों। इसमें से आप लोग को बता भी दिए कि साइंस के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने साइंस पेपर लीक करके डाला है, क्योंकि इसमें ये टॉपिक्स हैं और वो क्वेश्चंस मेंशन है जो CBSE 110% पूछता है, तो जाके देख लेना। सेम वीडियो फॉर सोशल साइंस एंड सेम वीडियो फॉर मैथ्स एंड सेम वीडियो फॉर मैथ्स। तो आप लोग ये तीनों वीडियो को यार प्लीज अच्छे तरीके से सीरियस मैनर्स में लेना। इस तरीके से आप लोग पढ़ते हुए जाएंगे तो अगर किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, उसकी भी 98% आने की गारंटी मैं लेती हूँ। पर पढ़ना है आप लोग को, अभी भी हवाबाजी नहीं करनी है। प्री बोर्ड में फेल हो चुके हो, जाने दो बच्चों, क्या एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा प्री बोर्ड में फेल होने से, तो उसकी भी वीडियो डाल दी, तो वो भी चेकआउट कर लेना। सारी चीजें डाल दी। रिवीजन सीरीज में मैंने आप लोग को हर चैप्टर को अंदर 15 मिनट्स कंप्लीट करवाया, तो वो भी एक बार जाके देख लेना। उसकी प्लेलिस्ट को एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। और टेलीग्राम से ये सारी PDFs को डाउनलोड कर लेना बच्चों, क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल तुम्हारे लिए ही है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, मैंने मास्टर्स भी कर लिया है, मेरा सब कुछ हो चुका है, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल। साथ मैथ की फॉर्मूला शीट तक डाल रखी है बच्चों, जो किसी ने नहीं डाली वो मैंने डाली, ठीक है। तो उसको भी मैंने ड्रीम्स लर्निंग करके अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डाल रखी है वीडियो, और सर्च कर लेना मैथ्स फॉर्मूला शीट करके, मैथ्स फॉर्मूला शीट ड्रीम्स लर्निंग, तो आप लोग को मिल जाएगी। सारे फॉर्मूलेस एक ही शीट में लिख के बहुत प्यारे तरीके से आप लोग को भेज दी है, ठीक है, ड्रीम्स लर्निंग। चलिए आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होगी। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।